हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका हमारे मैथ्स में चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। हम आपको चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के अगले पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं आज अपने सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट को, ठीक। कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चनों के सीरीज के आगाज साथ हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना होता है, देखिए भाई, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा। देखो भाई, हमने एक फॉर्मूला बताया था, T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1। ये बताया था, सिंपल तरीका भाई, सिंपल बहुत नॉर्मल तरीके से सवाल लग जाता है, ठीक। यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना, तो यदि पहला समय कितना 3 वर्षों में T2 आपको निकालना, कितने गुना होता है 8 गुना, तो 8 - 1। यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा, कितने समय अपने आप का 64 गुना होगा, ये -1, ठीक है। तो 3/T2 बराबर 8 से गया 7, 7 बटे कितना आएगा 63, 7 ने 63 और 9 × 27, यानी जो T2 वैल्यू आएगी कितनी आएगी 9 × 3 कितना आएगा 27 ईयर। भाई कितना आएगा 27 ईयर, मतलब T2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 27 ईयर आ रही होगी। बताइए यहाँ तक भाई कोई समस्या किसी को? अगर कोई समस्या भी सवाल में तो बताइए आप हमको। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होगी सवाल में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं भाई। देखिए जो अगला सवाल बोला गया है, यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना, देखिए 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना, तो 2 - 1, वही फॉर्मूला 2 गुना 2 - 1, तो कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। T2 आपका निकालना, कितने समय में यह अपने आप का कितना गुना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, तो 10 - 1, ठीक है। तो देखिए ये कितना है भाई 6/T2 बराबर 1/9, तो 9 × 6 = 54, यानी T2 जो वैल्यू आई कितनी आ गई 54 ईयर आ गया। कितना आ गया 54 ईयर आ गया। तो बताइए इनको तो आप भाई ओरल ही कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, एक घटा दो गुणा भाग करा दो, सीधे ओरल ही हो जाते हैं सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं भाई। अगला सवाल क्या रखा है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो, ना लिया हो तो ले लीजिए भाई, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल बोला गया है, कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250। देखिए कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2100, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 2100 हो जाता है, तथा 5 वर्षों में 2250, 5 वर्षों में 2250 हो जाता है, ठीक है। जब कोई चीज़ हो जाती है तो क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है। मिश्रधन मतलब क्या, ए और ए के अंदर क्या होता है P + SI, यानी कि साधारण ब्याज होता है नहीं होता, ठीक है। तो धन व दर ज्ञात करें, धन व मतलब मूलधन व दर ज्ञात करें। देखिए भाई ध्यान से आप देखिए 2 साल से आगे 5 साल में तो कितना भाई समझ गए, कितना देखिए 2 साल से 5 साल हो गए, कितने साल बढ़ गए 3 साल बढ़ गए, 3 साल बढ़ गए, 2100 रुपये आपके 2250 हो गए। तो 2100 से 2250 रुपये में कितना बढ़ गया आपका 150 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 150। देखिए भाई रुपये आपके कितना बढ़ गए 150 बढ़ गए। तो 3 साल में रुपये अगर बढ़ रहे हैं 150, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 50 रुपये, 1 ईयर में कितना बढ़ा होगा 50 रुपये, 3 × 5 = 15। अब आप बताइए अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपये, अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपये है तो यहाँ कितने साल थे 2 साल, यानी 1 साल का ब्याज 50 है, 2 साल का 100 रुपये। और अगर हम यहाँ से 100 रुपये हटा दें तो मूलधन कितना होगा 2000 रुपये। तो भाई मूलधन कितना होगा 2000 रुपये। बताइए इस बात में कोई समस्या क्या बताया। अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपये है और यहाँ साल कितने 2 है, तो 2 साल का ब्याज 100 रुपये। और अगर ब्याज देखो भाई ये क्या है कैसे निकालेंगे, आपको देगा P बराबर P + SI। ए आपको 2100 दे रखा है, P आपको निकालना साधारण कितना हो जाएगा 1 साल का 50 और 2 साल का 100। अब बताइए 100 को अगर आप इधर लाओगे तो मूलधन कितना आएगा 2000 रुपये। बताइए आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इतनी रामायण पूरी करनी नहीं, आपको ये सब चीज़ें ओरल करनी, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 5 साल का 250, 5 साल का 250, 250 यहाँ से हटाने कितना बचेगा 2000 बचेगा, ठीक है। तो देखिए मूलधन तो मेरा आ गया आंसर कितना 2000 रुपये। अब आपसे पूछा गया दर, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो आप बताइए 50 रुपये ब्याज मिल रहा किस पर 2000 पर। आप बताइए ना भाई, जो रेट होती है वो पर ईयर निकलती, जो रेट होती है वो पर ईयर निकलती। 50 रुपये ब्याज मिल रहा है, देखिए मूलधन कितना 2000 रुपये, ब्याज कितना मिला 2000 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना 50 रुपये,
50 रुपये ब्याज है 1 साल का, किस पर? 2000 पर। तो 100 पर कितना? देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो भाई कितना आर जो रेट आएगा वो 2/1/2%, ठीक है, या 2.5% बोलो या 2/1/2% बोल सकते हैं भाई हम लोग। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो दिया गया, बोला कि कोई धन 2 वर्ष में, सॉरी ये तो हो गया हमारे पास। अगला सवाल दिया है कोई धन 5 वर्ष में 10,000, कोई धन 5 वर्ष में कितना होता है? 10,000, 5 वर्ष में 10,000, ठीक है। और बोला कि 7 वर्ष में 10,800, 7 वर्ष में 10,800, ठीक हो जाता है। तो दर ज्ञात हो, तो आप फिर बताइए 5 साल से आगे 7 साल, तो ईयर कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए, और 10,000 से हो गया 10,800 रुपये, कितना बढ़ गया? 800 बढ़ गया। तो 2 साल में अगर 800 रुपये बढ़ रहा है तो 1 साल में 400 बढ़ेगा, यानी 1 साल में कितना रुपये बढ़ रहा? 400 रुपये बढ़ रहा। बताइए कोई समस्या था? 1 साल में कितना बढ़ा भाई? 400 बढ़ रहा। तो अब आप बताइए जरा, अगर 1 साल का ब्याज 400 रुपये है, 1 साल का ब्याज 400, तो 5 साल कितना होगा? 4 पंचे 20, यानी कि 2,000 रुपये। और अगर यहाँ 2,000 रुपये ब्याज है तो मूलधन कितना होगा? 8,000। मूलधन कितना होगा? 8,000 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा? 8,000 रहा होगा। हमसे दर पूछेगी तो आप बताइए, आप सब लोग इधर निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई? 1 साल का ब्याज कितना? देखो 400 रुपये, 1 साल का ब्याज है 400 रुपये। मूलधन कितना था? 8,000 रुपये था, तो 8,000, तो 100 पर कितना? 0 0 0 कैंसिल हो गया, सॉरी देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 8 पंच 40, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा कितना आ गया भाई? 5% आ गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भाई वो कितना आ गया? 5% आ रहा होगा। बताइए यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो सवाल में तो भाई हमको बताइएगा। कोई दिक्कत किसी को? 400 रुपये ब्याज है किस पर? 8,000 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। और नहीं अगर आप ऐसे निकाल सकते, कुछ लोग सोचें भाई ये कैसे आ रहा, तो आप एक फॉर्मूला आपको पता है SI/P। देखो भाई 1 साल का ब्याज 400 रुपये, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या है? ब्याज है, किस पर? मूलधन कितना? 8,000। रेट निकालना समय कितना? 5 साल रखा, तो आप यहाँ 5 साल रखेंगे, बटे कितना होगा? 100, तो 100 0 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए भाई जरा ध्यान से, 5 एकम 5, 5 चको 20, 40, 8 पंच 40, फिर से आया 5%, यानी रेट यहाँ से कितना आ गया? 5%। बात आई इसमें? चलिए भाई, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल हम लोग भाई इसके बाद देखते हैं फटाफट, है ना, नोट कर लीजिए आप इसको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है? एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने पर, एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपये घट गए। ध्यान सुनिए, पहले देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 13% मिल रहा था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा? 12.5% मिल रहा। कितना मिल रहा? 12.5%। तो भाई कितना घट गया? तो यानी ½ % घटा। कितना घटा? ½% घटा। दिख रहा ना कितना घट गया? ½%। तो भैया क्या उसकी जो आय हो 104 रुपये। देखिए जब रेट ½% घट रहा तो जो पैसे में कितने कम मिल रहे? 104 रुपये कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 104 रुपये कम मिल रहा है। तो उसका मूलधन पूछा गया आपसे, तो बताइए अगर 1% की वैल्यू निकालो भाई, क्या 2 का गुणा करा दो, 4 दूनी 8, यानी 208 हो जाएगा। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,800 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं जाएगी? बोला गया था एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने पर, मतलब पहले रेट था 13%, अब हो गया 12.5%, तो कितना कम कर दिया? ½ % कम कर दिया। तो उसकी आय 104 रुपये घट जाती है। परसेंटेज ½% घटता है, लेकिन रुपए कितने घट रहा है? 104। तो 1% वैल्यू 208 भाई, आधे वैल्यू अगर ये तो पूरे वैल्यू कितनी? 208। तो 100% वैल्यू 20,800। नोट कर लीजिए भाई। फिर अगला सवाल कराते हैं। देखिए जो अगला सवाल दे रखा क्या बोला गया? बोला गया जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो जाती है। देखिए पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5% था, अब कितना हो गया? 4% हो गया। कितना घट गया? 1% घट गया। कितना घट गया? 1% घट गया। तो एक व्यक्ति 2,000 रुपये और जमा करता। देखिए भाई ये बोला गया, तो एक व्यक्ति 2,000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो। ध्यान सुनिए भाई,
मतलब क्या है भाई, जितना उसको पहले ब्याज प्राप्त होता था उतना आज भी प्राप्त हो तो प्रारंभिक जमा धनराशि क्या आती है। ध्यान से देखो भाई जरा इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए। जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घट के 4%, देखिए पहले मान लो कुछ पैसा हम जमा करते थे तो कितना रेट मिलता था, 5% मिल रहा था, ठीक है। अब बोल रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई उसी मूलधन पे कितना मिलेगा, 4% मिलेगा, 4% ये बोला गया। जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2,000 रुपये और जमा करता है। भाई कितना, 2,000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, जितना ब्याज यहाँ से मिलना उतना ही ब्याज यहाँ से मिलना चाहिए, यानी ब्याज के साथ बराबर। कब बराबर होगा, जब हम 2,000 रुपये और जमा कर रहे हैं। कितने, 2,000 रुपये और जमा कर रहे हैं, ये तो बोल रहा। तो भाई देखो क्या है भाई, जब हम 2,000 रुपये और जमा कर रहे हैं, यही बात हुई हमारी, जब हम 2,000 रुपये और जमा करें तो देखो भाई 2,000 रुपये और जमा करें तो भाई यहाँ क्या कर दो, 2,000 और जमा करा दो भाई, 2,000 रुपये हमने और जमा करा दिए। फिर क्या किया, पहले भाई क्या था, मूलधन कुछ रुपये रहा होगा, 5% रेट मिलता था, फिर क्या हुआ, इसी मूलधन पे रेट हो गया 4%, भाई जाहिर सी बात ब्याज कम होगा। तो हमने क्या किया भाई, जितना ब्याज यहाँ मिलता है उसके हमने क्या किया, 2,000 रुपये और जोड़े ताकि जितना पहले ब्याज मिले उतना अब भी मिलने लगे। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको भाई इधर ले तो घट जाएगा। देखिए P5 × P% माइनस 4P% बराबर कितना हो गया, 2,000 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको माइनस कर देंगे भाई, इसको देखो ध्यान से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या करते हैं ध्यान से, इस वैल्यू को भाई क्या है माइनस, देखो भाई हाँ अगर हम 2,000 रुपये और जमा करेंगे, एक चीज़ और भी ना, जब 2,000 रुपये और जमा करेंगे तो भाई रेट उस पर कितना मिलेगा, 4% तो मिलेगा, रेट कितना मिलेगा, 4% मिलेगा, ठीक है। तो इंटू 4% हमारे पास ये भी रहेगा। तो देखो भाई यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा P% बराबर 4 दूनी 8, और ये परसेंटेज से परसेंटेज हम कैंसिल कर देंगे, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपये आ जाएगी। यानी जो पहले मूलधन का कितना रहा होगा, 8,000 रुपये रहा होगा। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं क्रॉस, तो आप देख सकते हैं भाई 8,000 पर 5%, 8,000 पर 5% हिसाब से तो 8×5 = 40, 400 ब्याज मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई जरा 8,000 पर 4% अगर आप निकाल देंगे तो 0 0 कैंसिल, 8 × 32, 320 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। और 2,000 रुपये पर 4% और निकालोगे तो 0 0 कैंसिल, 20 × 80, 80 रुपये और ब्याज, तो 320 80, 400 यहाँ और 320 + 80 कितना हो गया, 400 + 400। देखिए ब्याज बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए ब्याज बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे भाई क्या है, पहले हम कुछ रुपए होंगे 5% लगाते थे, फिर उसी रुपए को हमने लगाया 4%, लेकिन हमको क्या ब्याज कम मिल रहा हो, तो हमने कहा जितना पहले ब्याज मिलता है उतना अगर और मिले तो हमको 2,000 रुपये और जमा करने पड़ेंगे। जब 2,000 और जमा करें तो रेट तो 4% रहेगा ना भाई, कितना 4%, उसी 4% लगा दिया, आंसर क्या आ गया, 8,000 रुपये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बोला गया है 3,000 रुपये का कुछ भाग 5% और तथा बाकी भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। देखिए भाई 3,000 रुपये हैं टोटल, 3,000 रुपये, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। कुछ भाग बोल रहा है 5% दिया, कुछ भाग हमने 5% दिया और कुछ 7% में दिया। एक वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपये। देखो यहाँ हमने 5% पैसा दिया, यहाँ वाला पैसा हमने 7% दिया, और एक वर्ष के बाद कितना ब्याज मिल रहा, 182 रुपये ब्याज मिला। देखो 182 रुपये ब्याज मिला, बताओ 182 रुपये ब्याज कितना मिल रहा, जो साधारण ब्याज मिल रहा है आपको एक साल बाद कितना मिल रहा, 182 रुपये ब्याज मिल रहा किस पर, 3,000 पर। 182 रुपये ब्याज मिला किस पर, 3,000 पर, तो 100 पर कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखो भाई इससे कैंसिल करते हैं क्या हम लोग, तो देखिए कैंसिल भाई, ये जो वैल्यू आएगी कुछ कटेगी, नहीं कटेगी भाई, 182 बटे, देखो इसको हम लोग डिवाइड क्या कर सकते हैं भाई, डिवाइड नहीं हो रही वैल्यू भाई, या तो पॉइंट भी आएगी हमारे पास या तो ये पॉइंट भी आएगी, तो हम सोचे इसको पॉइंट से बदलने के लिए क्या करो भाई, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हाँ जो ये रेट हम लोग यहाँ से निकाले भाई, क्या निकाले, रेट निकाल ले, ठीक है। अगर इसको डिवाइड ना करें तो देखो भाई क्या, इसको इतने छोड़ दो, इसको इतने छोड़ दो, 182/30 यही छोड़ दो, ये परसेंटेज। तो ये ओवरऑल परसेंटेज मिला, क्या मिला, ये ओवरऑल परसेंटेज मिला भाई। ये रेट कितना, इतना, अगर इसको हम यहाँ रख दें 182/30%। अब ये 30 हटाना, 30 का गुणा यहाँ करा दो, ठीक है। ध्यान सुनिए भाई,
इस 30 का गुणा यहाँ करा दो, इस 30 का गुणा यहाँ करा दो, तो ये 30 से देखो 30 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से जरा मेरी बात को सुनिए, देखो भाई ये क्या है, 3 बचे 15 150, 7 पे 21 200 10 182, ठीक है। मतलब इससे वैल्यू ये छोटी है और इससे वैल्यू ये बड़ी है। तो 182 से 150 घटाओगे, 182 से 150 घटाओ तो भाई कितना बचेगा, 32 बच रहा होगा, तो हम यहाँ 32 लिखेंगे। और 210 से 182 घटाओगे, 210 से 182 घटाओ तो 8 बचेगा। यहाँ कितना होगा, ये 2 बचेगा, कितना बचेगा 28 बच रहा होगा, कितना बचेगा 28, यानी यहाँ कितना बचेगा 28। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, देखिए अगर हमने यहाँ पर रेट रखा था तो यहाँ क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्या निकल गया, प्रिंसिपल। 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32। देखो हमने पैसा टोटल मिला कितना दिया, 15 रुपये दिया। हमने जो पैसा दिया मिलाकर भाई कितना दिया, 15 रुपये दिया। देखो नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम कहीं और कर लेते हैं, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है। देखो हमने जो 5% पैसा दिया 7 रुपये, 7% दिया 8 रुपये, तो टोटल पैसा कितना दिया 15। हम दे रहे 15 की 100 अकॉर्डिंग 3000 रुपये। कितना दे रहे हैं, 3000 रुपये। तो 15 दूनी 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अगर एक की वैल्यू 200 आ गई तो देखो हमसे भाई क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि, 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। भैया अगर एक की वैल्यू 200 तो 7 कितना दे रहे 8, तो 8 दूनी 1600, यानी सेकंड वाला पूछा 7% तो कितना आएगा 8 × 200 तो कितना आएगा 1600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। भाई बात मेरे ख्याल से समझ में आएगा, आंसर कितना आएगा 1600 रुपये आपका क्या आ रहा होगा, भाई आंसर आ रहा होगा। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 200 है तो 8 की वैल्यू 1600। अगर इस पे पूछता है 5% पर तो 7 दूनी 1400, 16 14 कितना हो गया 3000 हो गया। ठीक है, बताइए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके बाद सेम टाइप का है भाई, इसको रफ कर लेते हैं। एक देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन और है, बोला गया है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये। देखिए कितने रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं। ध्यान से देखिए भाई कितने रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं। अब इसको भी दो भागों में बांटता है, इनमें से एक को 5% की दर से तथा दूसरे को 4%, एक को 5% के रेट पर और दूसरे को 4% के रेट पर देता है। ठीक है, आगे बोलना है 4% दर से दूसरे को 5, एक को 5% दूसरे को 4% की दर से उधार देता है। उसे ब्याज के रूप में कुल 92 रुपये मिलते हैं, यानी जो ब्याज मिलता है साधारण ब्याज वो कितना मिलता है 92 रुपये मिलता है। कितना 92 रुपये मिलता है। तो हमसे बोला कि बताएं कि 5% दर से कितना धन उधार दिया। अब देखो 92 रुपये ब्याज है किस पर, 2000 पर। अब देखो भाई अगर हम इसको और चलो अच्छे से कर लेते हैं, 92 रुपये ब्याज है, 92 रुपये ब्याज है किस पर 2000 पर, तो 100 पर कितना, 0 0 मेरे क्या हो गया कैंसिल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 को 8 और 2 6 12 और कितना आएगा 10 आएगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा वो 4.6 आ रहा होगा। आएगा नहीं आएगा कट के भाई। ठीक है, 10 का भाग कर दो। अगर 4.6 को हम यहाँ रख दें भाई तो देखो भाई यहाँ कितना बचेगा, 4.6 से 4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, और 5 से ये घटाएंगे हम लोग 4.6 कितना बचेगा 4.4, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो हमने देखो टोटल पैसा कितना रुपए दिया 5 रुपये, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना है 2000 है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 400 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 400 के बराबर है तो हमसे पूछा गया 5% पे कितना धन उधार दिया था, 5% कितना दिया 3, तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी भाई। 5% में कितना दिया इस पर हमें निकालना है, तो 3 वैल्यू, तो 3 × 400 तो कितना आएगा 1200 रुपये हमने उधार दिया। कितना दिया भाई 1200 रुपये हमने 5% पर दिया होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला गया है 160 रुपये का साधारण ब्याज 40 रुपये तथा वर्षों की संख्या दर के बराबर है। तो ब्याज दर 160 रुपये का ब्याज 40 रुपये, वर्षों की संख्या और दर बराबर। ध्यान सुनिए, अगर बोला जाए वर्षों की संख्या और दर बराबर, ध्यान सुनिए वर्षों की संख्या और दर बराबर। देखिए पहले पूरा बेसिक देखो, 160 रुपये हैं, 160 रुपये, और साधारण ब्याज कितना है 40 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 40 रुपये, वर्षों की संख्या और दर बराबर है। हमसे ब्याज दर, अगर देखिए वर्ष और दर आपस में बराबर, यानी दर को भी आर मान लो और टी को भी आर मान लो। ठीक, अगर भाई दर पूछा जाए तो आर मान लो, समय पूछा जाए तो टी मान लो। ठीक है, चलिए
तो फॉर्मूला होता है SI बराबर 40 बराबर 160, R को भी R मानेंगे और T को भी R मानेंगे, क्योंकि दोनों आपस में कैसे बराबर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका अगर 0 से 0 काट दो कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 पंच यानी कि 8 दूनी 16 और 8 पन 40, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो कितना 5 25, 25 बराबर R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5% आ रही होगी। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से। बिना फॉर्मूला अगर आपको लगाना हो भाई, तो कैसे, जब भी कभी ऐसा है तो आपको R निकालना, तो लगा दो अंडर रूट 40 बटे 160 इंटू क्या कर दो 100, 40 बटे जो दिया उसको ऊपर और नीचे वैल्यू, तो 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 8 दूनी 16, 8 पन 40, 5 दूनी 10, 5 25, यानी R बराबर रूट 25 आ रहा, और रूट 25 क्या होता है भाई 5 होता है। तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। जब भी कई वर्षों की दर और समय आपस में बराबर बोला जाए, तो अब भाई सीधे रेट क्या हुआ, साधारण ब्याज ऊपर रखा जाए, मूलधन नीचे, इंटू क्या करना 100 अंडर रूट के अंदर। बात आई समझ में? चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल कराते हैं। अगला सवाल है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, समय की संख्या व दर % बराबर। फिर से देखो ऐसे आ गया, तो 4/25 हम लोग ऐसे लिखेंगे समय की संख्या और दर बराबर ब्याज की दर फिर से आपको ज्ञात करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो भैया अंडर रूट लगाएंगे, हमने बताया था भैया आपको क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। 4/25 जो दे रखा है उसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट लगा दो और इंटू क्या कर दो 100 कर दो, 25 चको 100, 4 चको 16, रूट 16 भैया किसका होता है 4 का हो जाएगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 4% आ रहा होगा। कोई समस्या भाई किसी को यहाँ तक? ठीक है। अगला सवाल देखो भाई क्या है, अगला बोला गया किसी धन पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16, देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 25/16, अब 25/16 बोला गया, तो अब तो नीचे तो क्या होगा मूलधन होगा, लेकिन ऊपर क्या अमाउंट है, ऊपर क्या भाई ऊपर वैल्यू ज़्यादा, तो क्या हो गया अमाउंट, तो ब्याज कितना हो गया बताइए जरा। तो 16 रुपये हो गए 25, तो ब्याज कितना मिल गया आपको बताइए भाई 5 4 9 रुपये, ब्याज कितना मिला 9 रुपये। हमसे बोला गया दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं, तो फिर से वही चीज़, साधारण ब्याज को ऊपर मूलधन को नीचे, अंडर रूट लगा दो, क्या निकालना दर शायद निकालनी, फिर से रेट पूछा गया, रेट पूछा इंटू क्या कर दो 100 कर दो भाई। 3 देखिए 4 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, अगर नहीं कटा देखो किससे कटा 4 से, 4 1 4 चको 16 और कितना आएगा 25, 25 में यहाँ 225/4, ठीक है। अब देखो 225 जो होता है वो किसका होता है भाई, 225 होता है आपका 25 का, 25 का वर्ग 625 होता है, 225 होता है 15, किसका होता है 15 का, सॉरी 15 ही होता ना, 225 हाँ भाई 225 किसका होता है 25 में 225 से तो आएगा ना भाई 2500 यानी 50/4, 25/2, 15/2, 15/7.5, कहीं भाई कुछ गलत हो गया क्या? साधारण ब्याज किसी धनराशि पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज, अरे सॉरी भाई रुको भाई, लैंग्वेज थोड़ी गलत पढ़ ली जल्दबाजी में, लैंग्वेज गलत पढ़ गया, रुकिए जरा। बोला गया किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए भाई बोला गया साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, ये बोला गया भाई, ठीक है। गलती होगी जल्दबाजी पढ़ने में, SI बटे अगर हम P करेंगे तो भाई क्या आएगा, ये 25 आएगा और कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। यानी साधारण ब्याज 25 और मूलधन कितना 16, ये बात है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना अभी आपको बताया, तो 25 ऊपर लिखेंगे, 16 क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे 100। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 4 चको 16 और 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो R बार देखो 25 और 25 तो 1 25 बार आ जाएगा, और 4 से क्या आएगा 2 बार आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे 12 सही 1/2%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है भाई क्या है 12 सही 1/2%, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा जल्दबाजी में क्या हुआ, गलत हुआ, हल्का सा जल्दबाजी में गलत हुआ, मतलब उसके लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है। तो चलिए भाई
तो आप इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं आराम से ना, कोई भी सवाल आपका आए तो आप इस टाइप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं, है ना। कल इसके टाइप के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास को मैं ही विराम करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया और समझ में आया तो आप हमारी क्लास को भाई क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और बच्चों के साथ भाई हमेशा बड़ा प्यार के साथ पढ़ते रहिए। आपको कोई समस्या नहीं हुई, आप SSC GD का पेपर दे कोई भी दीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको इससे बारे में क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए भाई थैंक यू, धन्यवाद।